Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं इंडिया में 2000 से भी ज्यादा टाइप के हेडगियर पाए जाते हैं। चौंक गए? अभी तो शुरुआत है। वेलकम टू वेशभूषा। इंडिया अपने अलग अलग कल्चर्स और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है और पग या हेडगियर एक ऐसी अनोखी वेशभूषा है जो हर कल्चर को डिफाइन करती है। हर हेडगियर समाज में उसे पहनने वाले का सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्टेटस बताता है और इसे बहुत ही सम्मान और आदर के साथ पहना जाता है। इंडियन हिस्ट्री के हर चरण में पग यानी पगड़ी बांधने के बहुत से अलग अलग स्टाइल्स का वर्णन किया गया है। पगड़ी के रूट्स पुराने समय में पहने जाने वाली वेशभूषा उत्तरिया तक जाते हैं, जो आदमी और औरत दोनों द्वारा सिर और कांधों के ऊपर पहनी जाती थी। ये हेडड्रेसेस पहनने वालों का हायर स्टेटस दर्शाते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय की कुछ मूर्तियों में आदमियों को पगड़ी और औरतों को पंखे के आकार के हेडड्रेस अलग अलग तरीके से पहने हुए दिखाया गया है, जो कि टेराकोटा कोन्स, टेढ़ी मेढ़ी रस्सियों और फूलों जैसी और भी तरह तरह की चीजों से सजाई जाती थी। मौर्य और शुंगा काल में आदमी अपने बालों को पगड़ी के कपड़े के साथ चोटी की तरह लपेटकर अपने सिर के सामने या फिर साइड में एक जूड़े की तरह बांध लिया करते थे। इसकी पोजीशन कभी भी सेंटर टॉप में नहीं होती थी, क्योंकि बस प्रीस्ट किंग ही इसे सेंटर में पहन सकते थे, जिन्हें भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। इस तरह की पगड़ी को मौली पगड़ी कहा जाता था, जिसे रत्नों से सजे हुए ब्रोच, झालर और मोतियों के धागों से सजाया जाता था। सातवाहन काल में आदिवासी औरतें मोर के पंखों से सजे हुए हेडबैंड्स और रोल्स पहना करती थीं। वहीं दूसरी ओर आदमी कमर पर बांधे जाने वाले सफेद या रंगदार कपड़े गर्मी से बचने के लिए 3 से 4 बार अपने सिर पर लपेट लिया करते थे। सातवाहन काल में रत्नों से सजे हुए सोने के मुकुट भी पहने जाते थे। राजपूतों और मुगलों के समय में इंडियन आदमियों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्सेसरी थी उनकी पगड़ी, क्योंकि पग को देखकर उनकी सामाजिक स्थिति, धर्म, जात और जन्म स्थान या प्रदेश का पता लगाया जा सकता था। अपनी पग को किसी के सामने उतार के रख देना हार की निशानी माना जाता था और किसी की पग को उतार लेने से ज्यादा अपमानजनक दंड और कोई भी नहीं था। राजपूतों के शासन काल में पगड़ी आमतौर पर 22 फीट लंबी और 8 इंच चौड़ी हुआ करती थी, जबकि साफा लंबाई में छोटा और चौड़ा हुआ करता था। पगड़ी बांधना एक कला थी और इस कला में महारत हासिल किए हुए लोगों को पगड़ी बंध के तौर पर राजपूतों द्वारा राज दरबार में पगड़ी बांधने के काम पर नियुक्त किया जाता था। मुगल अपनी पगड़ियों को आभूषणों और रत्नों से सजाया करते थे। हैदराबाद के निजाम दस्तार लेकर आए। दस्तार एक बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बांधी जाने वाली पगड़ी थी, जो कि सिली हुई टोपी की तरह लगती थी। राज दरबार में पहने जाने वाली वेशभूषा में इसका बहुत महत्व था, क्योंकि मंत्रियों के पद के हिसाब से ही उनकी दस्तार का रंग तय किया जाता था। मराठाओं की फेमस जिरेटो, पेशवाई पगड़ी और मैसूर का पेटा पूरे सर को कवर करता था और इनमें मोती, शीशे के मणके और सेमी प्रेशियस स्टोन्स जड़े होते थे। राजा महाराजा पगड़ी पहनते थे, वो एक एक पगड़ी को वो खुद डिजाइन करवाते थे और पुराने जमाने में हाथ बंदेज होती थी और उसके अंदर सोने के तार डाले जाते थे। उसके बाद उसके ऊपर सारे ऑर्नामेंट्स लगते थे। ऑर्नामेंट्स जो होते थे वो हीरे जवाहरात के बनते थे और करीबन जो है 7 से 8 टाइप के डिफरेंट ऑर्नामेंट्स उसके ऊपर लगते थे एक पगड़ी के ऊपर। ब्रिटिश शासन और आजादी की लड़ाई के समय में
खादी से बनी हुई सफेद कलर की तिरछी टोपी बहुत पॉपुलर हुई। इसे गांधी टोपी के नाम से जाना जाता था। बाद में यह इंडियन राजनेताओं का प्रतीक बन गई। लगभग हर धर्म में किसी भी पूजा के स्थान में जाने से पहले अपने सिर को ढकना जरूरी होता है। ऐसा करके भक्त भगवान के प्रति अपने आस्था को दिखाते हैं। सिख समुदाय में दस्तार ऐसी वस्तु है जो आस्था, समानता, आदर, आत्मसम्मान, साहस, आध्यात्मिकता और भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। मुस्लिम समुदाय के लोग एक छोटी गोलाकार टोपी पहनते हैं जिसे तकिया कहा जाता है। मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद हमेशा अपने सिर को ढक कर रखा करते थे, इसीलिए उनका अनुसरण करते समय अपने सिर को ढकना अच्छा माना जाता है। किसी भी कल्चर में पगड़ी, टोपी और हैट की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनके इसी अमूल्य योगदान को सेलिब्रेट करने के लिए इंडियन पोस्ट ने 16 अलग अलग जगहों के लिए 16 ऐसी स्टैम्प्स प्रकाशित की हैं जिनमें हेड गियर्स हैं, जैसे कि हरियाणवी पगड़ी, हॉर्नबिल वॉरियर कैप, गुजराती पगड़ी, बाइसन हॉर्न मारिया ट्राइब कैप, राजस्थानी पगड़ी, हिमाचली कैप, अंगामी ट्राइब कैप, जापी कैप, पुनेरी पगड़ी, नागा हैट, मैसूर पेटा, सिख पग या दस्तार, कश्मीरी या कराकूल कैप, मिथिला पगड़ी, ब्रॉकपा या ड्रॉकपा कबीले की तेपी पगड़ी और गोंडा यानी लद्दाखी कैप। क्या आप जानते हैं पटियाला के अवतार सिंह मोनी ने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनकी ये पगड़ी 645 मीटर लंबी है, जो कि ऑलमोस्ट 13 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल की लंबाई के बराबर है और इसका वजन है 100 पाउंड्स यानी पूरे 45 किलो। अवतार सिंह मोनी और उनकी इस बेमिसाल पगड़ी दोनों को हमारा सलाम। ऐसी ही और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों और वेशभूषाओं के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेशभूषा। क्या आप जानते हैं धोती शब्द आया है धोता से। लुंगी भी एक तरह का सैरोंग है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने दुनिया को एक ऐसी वेशभूषा दी है जो स्टाइल और कंफर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। हम आपसे फिर मिलेंगे वेशभूषा के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी ही एक और अद्भुत और शानदार वेशभूषा के सफर पर।